नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं 9 से कुछ ऐसे नंबर्स को डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक्स जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। आपको पता है कि 9 से डिवाइड करने की एक जो डिविजिबिलिटी वाला रूल था हमारा कुछ नंबर को, वो आपको आसानी से पता है कि किसी भी जो नंबर को हमें 9 से अगर डिवाइड करना है तो उसका डिजिट सम करके हम देखते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे नंबर को डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक देखनी है जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। तो आइए देखते हैं ये शॉर्ट ट्रिक हमारी किस तरह की है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर्स जिनको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करना है लेकिन वो पूरी की पूरी तरह से 9 से डिवाइड नहीं हो सकते। उसके बाद हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर को 9 से डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक जो कि हमें जो पूरी तरह से आप डिजिट सम करके देख लेंगे, पूरी तरह से 9 से डिवाइड नहीं होते लेकिन फिर भी हमें उनको डिवाइड करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपके पास एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है आपके पास, यानी कि भागफल आएगा उसमें और एक जो है आपके पास शेषफल आता है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले 2 डिजिट नंबर की जो शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हम 2 डिजिट नंबर को 9 से जल्दी यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले आप ये देखिएगा ध्यान से, हमें करना क्या होता है। इसमें हमारे पास एक नंबर है 44 को हमें डिवाइड करना है 9 से। तो देखिए एक ये जो तरीका है सबको पता है, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो इसमें 3-4 स्टेप आपके जाएंगे और जो है यहां पर आपको टाइम लगेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, इस 2 डिजिट जो ये 2 डिजिट का जो नंबर है, इसमें सबसे पहले जो इधर वाला नंबर है, जो इधर वाला नंबर है 44 में, यानी कि जो पहला 4 है, एक मैंने आपको बताया क्वोशिएंट होता है और एक होता है रिमाइंडर, यानी कि ये आपका भागफल होता है और ये आपका जो होता है रिमाइंडर होता है। ये दो चीजें आएंगी इसमें। अब यहां और ये भाजक है, तो यहां पर आप देखिए, इसको सबसे पहले जो पहला वाला 4 है हमने यहां लिख लिया और इन दोनों का डिजिट सम करके हम इस साइड में लिख देंगे, तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका जो है रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस तरीके से आप जो है अपना रिमाइंडर और क्वोशिएंट यहां पर बहुत ही जल्दी बिना डिवाइड किए आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले में भी। लेकिन अब हम यहां पर इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको जो है 97 दिया है। 97 को डिवाइड करना है 9 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर 9 लिख देंगे जो कि आपका क्वोशिएंट आ गया है, और दूसरी तरफ आपका कितना है, 7 है। इन दोनों का डिजिट सम करके तो यहां पर आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये आपके पास 16। अब आप एक चीज देखिए, जो 16 है, 16 को क्या 9 से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल 9 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि इसमें अभी एक 9 और बचा हुआ है जो यहां से हमें निकालना है, और उस जो एक 9 है उसको निकालकर हमें इस तरफ ऐड करना होगा, और इस 9 को निकालने के बाद जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। यहां पर 16 में से 9 जाएगा, तो ये ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये वाला यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। तो एक 7 आ गया, अब एक 9 है यहां पर, तो एक यानी कि जो यहां पर आपके पास भागफल आएगा एक और आ जाएगा, तो यहां पर 1 ऐड कर देंगे, तो जो आपका यहां पर क्वोशिएंट हो जाएगा इस बार वो 10 हो जाएगा, और जो यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 7। तो दोनों ही कंडीशन आपने देख ली। एक कंडीशन तो ये होती है जब आपका जो यहां पर रिमाइंडर है वो 9 से कम है, और दूसरी कंडीशन यहां पर यह है जब रिमाइंडर आपका 9 हो या फिर 9 से ज्यादा हो। 9 से ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, जितना रिमाइंडर आया है आपको इस ट्रिक से निकाल के इनका डिजिट सम करके हमने देखा कि ये रिमाइंडर होता है, इससे हम माइनस कर देंगे एक 9 को, तो जो बचेगा फिर हमारे पास वो तो हो जाएगा रिमाइंडर, और एक 9 की जो वैल्यू हम यहां पर वो ऐड कर देंगे। वो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, वो 1 आएगी, तो यहां पर आपके पास 10 हो गया। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, एक यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसको करने की कोशिश कीजिए। ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है आप खुद बताइए यहां पर क्या होगा, इसका क्वोशिएंट क्या आएगा और इसका रिमाइंडर यहां पर क्या आएगा, यानी कि
भागफल क्या होगा और जो यहाँ पर शेषफल है इसका क्या आएगा। जल्दी से जल्दी आप इसको करने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप। तो चलिए, आई होप कि स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कर लिया होगा। यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, 67 को हमें डिवाइड करना है। 67 में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 लिख लेंगे। 6 हमने लिख लिया और यहां पर दूसरी साइड में क्या बचा हमारे पास, इनका डिजिट सम जो कि हो जाएगा 13। लेकिन 13 तो 9 से ज्यादा हो गया, यानी कि इसमें से एक 9 निकाल लेंगे तो यहां पर हमारे पास कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 4 बच जाएगा और एक 9 इधर आ जाएगा तो यहां पर हमारे पास 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा नया क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर हमारा ये है। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 2 डिजिट नंबर्स को, ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते लेकिन हमें उनको 9 से डिवाइड करना है, तो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है स्टूडेंट्स वो ये होती है। ये अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, 2 स्टेप में ही आप इसको आसानी से यहां पर निकाल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आएगी। लेकिन अभी हम यहां पर देखते हैं कि जो 3 डिजिट नंबर होंगे, ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते लेकिन उनके अंदर भी आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो किस तरीके की है ये देखते हैं। चलिए, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे 3 डिजिट नंबर्स को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे 9 से, और वो ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। हमें कैसे पता चलेगा, हम इनका डिजिट सम करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिजिट सम अगर 9 से पूरी तरह डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 133 का जो डिजिट सम आएगा 7 आएगा और 7 9 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब नहीं होता तो 9 से, लेकिन हमें डिवाइड तो करना ही है इसको, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसमें भी देखिएगा स्टेप्स को समझिएगा। सबसे पहले ये जो 1 आपको दिया है, सबसे पहले वाला जो 1 दिया है, इसको आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था एक क्वोशेंट होगा इस तरह के क्वेश्चन में और एक आपके पास रिमाइंडर बचेगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन की जगह एक सबसे पहले लिखेंगे 1। सबसे पहला स्टेप याद रखेंगे, जो पहला नंबर है उसको आप क्वेश्चन की जगह लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन की जगह ही हम लिखेंगे, लेकिन इस बार इन दोनों को फर्स्ट 2 डिजिट जो है, फर्स्ट 2 फिगर्स जो है, इनको ऐड करके लिख देंगे। 1 और 3 को ऐड किया तो यहां पर आपके पास कितना बच गया है, 4। यानी क्वेश्चन आपके पास जो आ गया है वो 4 आ गया है। अब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर वही जैसे कि हमने डिजिट सम करके देखा था, इन सभी का, ये जो तीनों फिगर्स आपको दी हैं, इनका जो डिजिट सम आएगा वो रिमाइंडर आपका हो जाएगा। तो 7 आपके पास यहां पर रिमाइंडर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 डिजिट नंबर्स को भी 9 से डिवाइड करके क्वेश्चन और रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जो आपके पास जो सेकंड यहां पर क्वेश्चन दिया है, इसका आप जल्दी से बताइए 10 सेकंड के अंदर ही कि इसका जो क्वेश्चन और रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे 3 डिजिट के ऐसे नंबर का भी जो हमारे पास, जिनके एक कैरी ओवर मेथड होता है इसके अंदर, जो कि हम 9 से डिवाइड उसको करते हैं। लेकिन तब क्या होगा, यहां पर हमने देखा कि जो क्वोशेंट है वो आपके पास 14, यहाँ पर जो इनका डिजिट सम है, फर्स्ट 2 डिजिट का जो डिजिट सम है वो 9 से जो है कम ही आ रहा है। लेकिन जब 9 से ज्यादा आ जाएगा या फिर 9 आएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये चीज भी हम देखेंगे। तो उसके लिए हम कैरी ओवर मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे 3 डिजिट के जो नंबर है उनको डिवाइड करने के लिए। चलिए, आई होप कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। अब मैच कीजिएगा यहाँ पर अपना आंसर। देखिए 3 डिजिट्स आपको दी हैं, 3, 0 और 3। सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लिख लिया, उसके बाद इन दोनों का डिजिट सम, 3 और 0 का जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा, 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो यहां पर रिमाइंडर में तीनों डिजिट का डिजिट सम करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये भी रिमाइंडर आ गया। चलिए इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर 2, फर्स्ट 2 डिजिट का ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया और लास्ट में आपके पास यहाँ पर 6 आ गया। इस तरीके से जो है आप आसानी से 3 डिजिट नंबर्स का जो है डिवाइड कर सकते हैं 9 से, और आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर आसानी से मिल जाएगा। अब देखते हैं जो कैरी ओवर मेथड है हमारा, वो हमारा किस तरीके का है। तो ये है हमारा जो कैरी ओवर मेथड है, इसको भी आइए स्टूडेंट समझते हैं। जो डिवाइड बाय 9, आपको 9 से किसी नंबर को डिवाइड करना है। अब जो हमने पहले मेथड देखा 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करने के लिए, उसमें आपने देखा कि सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट लिख देते हैं, उसके बाद फर्स्ट 2 डिजिट का सम करके हम उसके बाद लिख देते हैं, वो क्वोशेंट हमारा हो जाता है। और जो टोटल हम सभी डिजिट्स का सम कर दे तो वो हमारे पास रिमाइंडर हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा, एक फर्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे, दूसरा एग्जाम्पल आप खुद कीजिएगा। तो यहां पर आपको 3 डिजिट जो दी हैं वो 7, 7, 1 दी हैं, उसको हमें 9 से डिवाइड करना है। अब जो 9 से पूरी तरह, सबसे पहले तो यही चीज आप देखेंगे एग्जाम के अंदर कि ये पूरी तरह डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहां पर जो है 7, 7 आप करेंगे इनका अगर डिजिट सम, तो 7 और 7 14 और 1 15, जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, हालांकि ये 3 से डिवाइड होता है।
9 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ उसका डिजिट सम, तभी हम इसको मानेंगे ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारे पास एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो अब देखते हैं इसको कि किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो होता था, जो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम पहला जो यहाँ पर नंबर लिखा करते थे, उसके बाद हम जो है फर्स्ट 2 डिजिट का डिजिट सम लिखा करते थे, और फिर हम लास्ट में जो है यहाँ पर उनका टोटल रिमाइंडर के लिए टोटल डिजिट हम उसका कर दिया करते। इसमें स्टेप्स क्या है, यहाँ पर इसको अभी मैं हटा देता हूँ। आपको पता तो है ही कि हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर इसके अंदर आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इस कैरी ओवर मेथड में ये हमने क्यों हम इसका यूज करते हैं, सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि इन दोनों का जो डिजिट सम आएगा वो 9 से ज्यादा आ रहा है। फर्स्ट 2 डिजिट का डिजिट सम 9 से ज्यादा आ रहा है, और जो रिमाइंडर है वो भी 9 से ज्यादा ही आ रहा है। तो ये कैरी ओवर मेथड हम यहां पर अप्लाई करते हैं, और इसमें देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने लिखा 7, हम लिखेंगे यहां पर 7 हमने लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का डिजिट सम, लेकिन इस बार हम यहाँ पर स्लैश करके यहाँ पर हमने लिख दिया इनका डिजिट सम, दो फर्स्ट 2 डिजिट का, तो क्या हुआ 14 हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का डिजिट सम जो कि हमारा लास्ट में हम यहाँ पर करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये एक तरीके से हमारे पास जो है रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखिएगा ध्यान से इसको। तो अब हमारे पास जो ये यहाँ पर 15 है, ये तो हमारा रिमाइंडर ही यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास 1 है, ये आपके पास ये जो है हमारा यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। कैरी में चला जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो 15 है इसके अंदर एक 9 अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो 8 आया, और ये फिर आपके पास यहाँ पर 4 था, और ये आपका जो 15 था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास 1 है ये तो यहाँ पर कैरी में चला गया, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 84 हो गया। ये 1 चली, ये 4 हमने यहाँ उतार लिया। अब इसमें से एक और 9 हम निकाल कर यहाँ रखेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये 85 हो जाएगा। और इस 15 में से जब आपने 9 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, वो बचेगा स्टूडेंट 6। आई होप कि ये चीज आपको यहां पर समझ में आई होगी। कौन सा क्वोशंट है, इस तरीके से ये हमारा क्वोशंट आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 to 15 सेकंड का टाइम आप इसमें लीजिएगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये मेथड जो है अप्लाई करना है। इसके अंदर जो कैरी ओवर मेथड है, सब बिल्कुल स्टेप वैसे ही हैं। पहले आप फर्स्ट डिजिट लिख लेंगे, फिर आप उनका डिजिट सम किस तरीके से करेंगे ये मैंने आपको बताया है। अब जल्दी से इसको कीजिए। चलिए, आई होप कि कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमें कि किस तरीके से हमें 942 को डिवाइड करना है 9 के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको 9 दिया है, यहाँ पर इसको करते हैं। 9 लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आ गया, क्योंकि 9 से ज्यादा आ रहा है। ये कैरी ओवर मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 13 और 2 यहाँ पर 15 आ गया है। अब देखिए हमारे पास फिर जो लास्ट की डिजिट बची है वो हमारे पास रिमाइंडर है, और ये 1 जो है कैरी में चला जाएगा, तो 103 यहाँ पर आ गया है। 15 है, 15 में एक 9 निकालकर अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेंगे, तो 104 तो आपके पास आ गया है क्वोशंट। और यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपके पास आ गया है 6। आई होप कि ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको 9 से ऐसे नंबर्स को डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी, जो कि ऐसे नंबर होते हैं जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब इस तरह से आप आसानी से किसी भी नंबर का जो है क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जो नंबर 9 से हमें डिवाइड करने के लिए अगर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।